आज पूरा देश आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया, उसको लेकर विपक्षियों ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए गए। कहा यह जाता है कि ये देश की आज़ादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस, ये किसी पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए इस दौरान प्रधानमंत्री जो कुछ भी कहें वो अपने देश के राष्ट्र के नाम कहा जाता है, पार्टी के लिए कुछ चुनावी कार्यक्रम नहीं है। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा कि मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। अपने 90 मिनट के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री का पूरा जो भाषण था उसमें ज़्यादातर उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के फोकस किया। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। उन्होंने कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों को भी कई बार आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपने भाषण में एक खास बात ये कही कि आज जरूरत है देश में 3 चीज़ों से बचाने की, और उन्होंने कहा कि ये 3 चीज़ें हैं: भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। उनका साफ इशारा ये था कि जो दूसरे दल हैं, इसके पहले जो पूर्ववर्ती सरकार रही हैं, वो भ्रष्टाचारी रही हैं, उनमें परिवारवाद रहा है और वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण ने भी हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए। लेकिन इसके जवाब में जो विपक्षी दल है उनका ये कहना है कि केंद्र में जो अभी मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या वो परिवारवाद की कैटेगरी में नहीं आते? ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो राजनीति में हैं। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, सरासर गलत है। हम छत्तीसगढ़ की ही बात करें, छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो लखीराम अग्रवाल, उनके पुत्र अमर अग्रवाल, इसके अलावा डॉक्टर रमन सिंह, उनके पुत्र अभिषेक सिंह जो सांसद भी रहे हैं, ये तो 2 बड़े नाम हैं ही। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल पूरे इस देश में हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप को गलत साबित करते हैं कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है। एक तरफ वो कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हैं कि इंदिरा गांधी, उसके पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, ये सब की बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं परिवारवाद का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद है, ये विपक्षियों की सफाई का कहना है। दूसरी बात एक चीज और कि आज जो कुछ भी एक जहां तक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, विपक्षियों का कहना है किसी समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि यहाँ सबसे भ्रष्टतम सरकार का मेघालय की सरकार के बारे में, और आज की तारीख में वही भारतीय जनता पार्टी मेघालय की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके सरकार चला रही है। ऐसे तमाम आरोपों को लेकर के विपक्ष ने भी आज उनको आड़े हाथों लिया, और जबकि उन्होंने कहा था कि अगले जो 5 साल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगले 5 सालों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस बात को लेकर के और उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल मैं फिर तिरंगा लहराने आऊँगा। तो उनका इशारा ये था कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें वो फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ऐसा उनका इशारा साफ साफ था। तो आज के भाषण को देखा जाए तो एक चुनावी भाषण के रूप में विपक्ष ने देखा है और इसीलिए तरह तरह के सवाल भी वो लोग उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार के बाद और जो महत्वपूर्ण बात है कि जो आज का जो भाषण था वो उनके 9 साल पूरे हो चुके हैं। 90 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने एक तरह से ये कहा जाए कि एक अपना पूरा जो बही खाता जो था 9 साल में उन्होंने क्या क्या किया है उसको बताने की कोशिश की, और उसके आधार पर ये कहा कि मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। अब इसको लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि जैसा उन्होंने कहा, उनसे एक सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगले साल हम तिरंगा फिर लहराऊंगा, तो उनका कहना था कि वो तिरंगा जरूर फहराएंगे लेकिन अगली बार वो अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे। ये एक कटाक्ष की बात थी। इस पर एक सवाल ये भी आया कि आज के कार्यक्रम में चूंकि सारे राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था, उनके लिए सीटें भी आरक्षित थी, तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों के लिए, अन्य पदाधिकारियों के लिए निमंत्रित किया गया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी स्वाधीनता दिवस के इस विशाल कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। तो इसके ऊपर भी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, खासतौर पर अनुराग सिंह ठाकुर जी कहा कि देश के स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम में भी मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे राष्ट्रीय नेता का न पहुंचा जाना बहुत शर्म की बात है, बहुत गलत बात है। जिसके जवाब में खड़गे जी ने यह कहा कि उन्हें तो सबसे पहले 9:20 अपने घर पर तिरंगा फहराना था और उसके बाद उनको पार्टी के अपना जो केंद्रीय कार्यालय है वहाँ
उनका शेड्यूल बना हुआ था। तो उस शेड्यूल के तहत यदि वो अगर वहाँ उस कार्यक्रम में जाते, तो चूंकि प्रधानमंत्री कार्यक्रम है, वहाँ का प्रोटोकॉल इतना टाइट होता है कि एक बार जो कार्यक्रम में चला जाता है, उसके बाद जब तक वो अतिथि निकल नहीं जाता तब तक किसी दूसरे को निकलने की इजाज़त नहीं होती है। तो इससे हमारे दोनों प्रोग्राम प्रभावित होते, इसलिए मैं उस कार्यक्रम में नहीं गया। दूसरी बात, जब मल्लिकार्जुन खड़गे को पूछा गया कि प्रधानमंत्री का ये कहना है कि 3 चीज़ों से बचाना है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, उसके जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज वास्तव में लोकतंत्र, संविधान और संस्थान तीनों खतरे में। ये बहुत बड़ी चुनौती है इस देश के सामने, उससे निपटना बहुत जरूरी है। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर के आज विपक्षियों ने उस पर तरह तरह के आरोप लगाए हुए हैं और उसको चुनावी भाषण की संज्ञा देते हुए इसको गलत कहा है कि ये स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और उसके बावजूद मोदी जी ने राजनीति की है। बहरहाल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह आखिरी स्वतंत्रता दिवस था जिसका झंडा मोदी जी ने फहराया। क्या अगले साल वो फिर लाल किले की प्राचीर से आज़ादी का 77वां स्वाधीनता दिवस का झंडा फहराएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके बीच में तमाम तरह की राजनीति हैं जो इंडिया बनाया गया है विपक्षी दलों ने, उसकी कोशिशें और उसकी मेहनत 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना रंग लाती हैं। क्या वो प्रधानमंत्री मोदी को स्वतंत्रता दिवस का अगला झंडा फहराने से क्या रोक पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर सभी की निगाहें रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को, हमारे विश्लेषण को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।